नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। सिंहासन की जंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली की तीव्र मुद्रिका, जी हां, इस बस का नाम जी न्यूज ने दिया है तीव्र मुद्रिका, पहुंच चुकी है सबसे हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी में। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सुगबुगाहट तेज हो गई है, टेम्परेचर डाउन है, लेकिन पॉलिटिकल पारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो सिंहासन की जंग में पहला पड़ाव हम आपको बता दें कि नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी गोल मार्केट में हम मौजूद हैं। इसके बाद एक एक करके एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे। जहां भी आपको ये गाड़ी मिलती है उस गाड़ी के पास पहुंच जाइए, क्योंकि उसी गाड़ी के आसपास तमाम जनता, उनके मुद्दे, तमाम नेता मौजूद होंगे, जिनके सवाल और जवाबों का सिलसिला यहां आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है नई दिल्ली की तमाम जनता। अच्छा, जल्दी से आपका तारुफ करवा देती हूँ हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान यहाँ पर। बीजेपी की तरफ से सुनील यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी है भारतीय जनता युवा मोर्चा के। बीजेपी दिल्ली में सेक्रेटरी रहे हैं सबसे कम उम्र के। हमारे साथ रोमेश सब्रवाल जी भी मौजूद है, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन पहला सवाल, जैसा अक्सर आपके मन में आता है, आपने अगर इन दोनों को देखा होगा और अगर मान लीजिए कि ये दोनों चुनाव के मैदान में उतरेंगे, तो पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा? क्यों दे आपको वोट? चलिए शुरुआत कर देते हैं। क्यों दे आपकी पार्टी को वोट, क्या वजह? कांग्रेस पार्टी सरकारी कर्मचारियों की हितैषी रही है, चाहे वो एनडीएमसी के एम्प्लॉयज हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों। हमेशा कांग्रेस पार्टी 6 पे कमीशन की बात हुई, 7 पे कमीशन की बात हुई। अजय माकन के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरी ताकत लगाकर तमाम मकानों की अपग्रेडेशन कराई, यहाँ की सड़कों को सीमेंट पे बनवाया और यहाँ के पार्कों को डेवलप किया और अच्छे तरीके से हमने काम किए। सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को अगर कोई इज्जत से देखता है तो कांग्रेस पार्टी देखती है, दूसरी तमाम पार्टियां इस तरह की भावना उनके अंदर नहीं है। आपको ऐसा लगता है? आपको ऐसा लगता है? झूठे और कोरे वादे कांग्रेस का करने का पुराना, अगर इन्होंने ये सब काम किए होते तो आज शीला दीक्षित इतनी बुरी तरह से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं हारती और अजय माकन जी 2 लाख वोटों से चुनाव नहीं हारते। ये दूसरे केजरीवाल हो गए हैं, पहले ये सपने दिखाते थे, अब केजरीवाल जी सपने दिखाते हैं। इनके टाइम पे कोई काम नहीं हुआ। यहाँ के लोगों को, नई दिल्ली विधानसभा के युवाओं का ये हक था कि एनडीएमसी पे उनको मेस्ट्रोल पे लगना चाहिए था। जमुना पार से शीला दीक्षित बुला के लोगों को एनडीएमसी में नौकरियां दिलवाती थी। नई दिल्ली के विधानसभा के युवक सारे बेरोजगार बेचारे घूम रहे हैं। पिलंजी गाँव हमारी विधानसभा में है, वहाँ पे इतनी ज्यादा बिजली की और पानी की और सीवर की समस्या रही है, जबकि 15 साल इनकी मैडम शीला दीक्षित जी रही हैं और 5-10 साल अपने अजय माकन जी रहे हैं। इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी अगर ये उम्मीद करते हैं कि इनको वोट मिलेगा तो इनकी सोच पे बहुत समझ से परे है जी। सब्रवाल जी, 15 साल आपकी सरकार रही है, उसके बावजूद भी शिकायतों का जो पिटारा है वो इतना बड़ा है कि उसको खोले तो आप सिर्फ गिनते ही रह जाएंगे। अभी तक उस पर किसी तरह का कोई काम, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये आरोप लगातार लगते रहे और फिर मैं जनता का रुख करूंगी। जहां तक पिलंजी गांव की बात है, मैम शीला जी जब चुनाव लड़ी हैं 2008 में, तब उनका एरिया वो ऐड हुआ उसके अंदर। और अजय माकन तो दिल्ली के अंदर मास्टर प्लान के कर्णदाता हैं। उनसे ज्यादा मास्टर प्लान पे जितना उन्होंने रिलीफ दिया अनऑथराइज इलाकों के अंदर कॉलोनियों को या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को, मैं समझता हूं कि जितना उन्होंने इसके ऊपर काम किया, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। पूरी दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को बचाने के पीछे और सीलिंग के पीछे जितना अजय माकन है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 100% उन्होंने काम किया है। बीके दत्त कॉलोनी उनके अंदर आती थी। जहां तक मूल समस्या है सरकारी कर्मचारियों की, वो सिर्फ ये समस्या है कि हम लोग बेरोजगार। लेकिन 1639 कॉलोनीज को लीगलाइज करने की बात तो अब आई है ना, अब ये सरकार कर रही है। 15 साल आपकी सरकार ने क्या किया? हम लोगों ने ऑलरेडी उसको कर रखा था रेगुलराइज। खाली उनके मैप्स के जो एमसीडी में जमा कराने थे उसमें देरी हुई, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी की बाउंड्री वॉल डिसाइड नहीं हो पाई। फिर आपको वोट क्यों नहीं मिले? शीला दीक्षित यहाँ से हार क्यों गई? अरविंद केजरीवाल एक नया चेहरा अचानक जीत क्यों जाता है इतने वोटों से? मैं बताता हूँ क्यों जीत जाता है। कॉमनवेल्थ घोटाला पूरी दिल्ली को याद है। इन्होंने इलीगल कॉलोनियों के प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांधे अपनी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ, उसके ये जिम्मेदार हैं। इन्होंने 11 करोड़ एडवर्टाइजिंग में घोटाला किया, उसका आज भी 3 लाख का जुर्माना शीला दीक्षित के नाम पे आया हुआ है, जिस नवभारत टाइम्स में अखबार पढ़ के अभी आया हूँ। इन्होंने ऐसे काम किए, कोई भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, महंगाई की अंतिम, गरीब आदमी इतना दुखी था। इन सब के बावजूद भी ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सब्रवाल जी सिर्फ सुनना नहीं है, आपको जवाब देना है। ये सारी की सारी जो आपकी बड़ी सी नाव थी उसमें छेद करते चले गए और आप डूबते चले गए, मानेंगे इस बात को? नहीं मैम, सारे मकानों की हालत जर्जर है। साहब के सामने मकान बने। शीला दीक्षित 15 साल रहे, अजय माकन जी 10 साल रहे। मोहन जी मंत्री रहे, उन्होंने क्यों नहीं किया? हमने जितना काम इन मकानों के लिए किया है, मैं समझता हूँ कि एडिशनल रूम हम लोगों ने बनाए, सड़कें बनाई,
नई दिल्ली हमने विधानसभा में एडिशनल कोई रूम नया बनाए, स्कूल नहीं बालकोनी खोला, कवर कराई, कोई एक यूनिवर्सिटी इससे ज्यादा नहीं किसी ने खोली, काम आईपी यूनिवर्सिटी खोली, एक आप भी यूनिवर्सिटी नहीं नहीं खोली, खोली, 40,000 बच्चे आईपी, मैंने आईपी यूनिवर्सिटी में योगदान दिया, अब जाके किया, द्वारका में मेन कैंपस है उसका। विधानसभा के सारे मैं एक सरकारी कर्मचारी का बेटा हूँ, मुझे मालूम है कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है। आपको मालूम होते थे यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों के लिए आप कुछ पॉलिसी लेके आते, सारे जितने भी मेस्ट्रोल पे काम करते थे सरकारी एम्प्लॉय अरे भाई, का आप काम करने का मीनाक्षी लेखी जी ने किया। नेता जो यहाँ से चुनाव 15 साल तक वाजपेयी जी यहाँ से एमपी रहे, अडवाणी जी यहाँ से एमपी रहे, हमेशा आपके मैनिफेस्टो में लिखा जाता था कि एनडीएमसी में चुनाव कराएंगे, तो नहीं आपने एनडीएमसी में चुनाव कराए। आप रहे, आपने वाजपेयी जी ने 13 दिन में आकर आप 15 साल से बोल रहे हैं, सरकार है, 10 साल तक आपको कराना चाहिए थे। आपकी डिमांड थी क्या ये? अडवाणी जी डिमांड थी क्या ये? आपकी डिमांड थी, मैनिफेस्टो में था, आपकी डिमांड थी, आपकी डिमांड थी, चुनाव कराने की डिमांड इनकी थी, चुनाव कराने की डिमांड कांग्रेस की थी क्या? आपके मैनिफेस्टो 10 साल रहे वहाँ पे, झूठा बोला, केंद्र सरकार में 15 साल रहे, दिल्ली सरकार में क्यों नहीं कराया तुमने आपने चुनाव? क्यों नहीं कराया? तुम्हारे हाथ में सरकार थी, स्टेट में तुम्हारी सरकार थी, केंद्र में तुम्हारी सरकार थी, कराते ना। आज की बात करो ना तुम, सबरवाल जी 93 के बाद बहुत चीजें चेंज हो चुकी हैं, आज की बात करो, बदल गई हैं, चीजें बदल गई हैं, भ्रष्टाचार की वजह से आप लोग गए हो, 2-2 लाख करोड़ के घोटाले कर दिए, 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, और ठीक है, आप कोई पॉलिसी दोनों ने बनाते अपनी नहीं बात रखी, अब जरा जनता के सवाल ले लेते हैं, जनता के सवाल ले लेते हैं। हाँ ठीक है। मैं रमेश सब्बरवाल जी से पूछना चाहता हूं, अभी एनडीएमसी में चुनाव की बात ये कर रहे हैं, 2 बार निर्दलीय विधानसभा की तैयारी उन्होंने की, ये पहली बार में जीते हुए कैंडिडेट थे, तो उन्होंने शीला दीक्षित के सामने बैकआउट क्यों किया? कौन सा ऐसा प्रेशर था जिन्हें वापस उठना पड़ा? झूठ बोलते सर, हम कर्मचारी के हितों के बारे में बात करते हैं। आज तक कितने लड़के उन्होंने मस्ट्रोल पे लगाए? कितना एनडीएमसी में आपने नौकरी दिखाई? रमेश सब्बरवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जवाब दे दीजिए, आपने 2 बार बैकआउट क्यों किया? आती हूँ। हाँ हाँ, नहीं इनसे पूछा गया है, फिर मैं आती हूँ, आपके पास आती हूँ। हाँ हाँ, मैडम, मैंने जितने लगाए होंगे बिना पावर के अंदर, मैं समझता हूं कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सर्वे करके देख लीजिए इस इलाके के अंदर कि सरकारी कर्मचारी के बच्चे को अगर नौकरी दी है तो किसने दी है। अच्छा, लेकिन आपने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं दूसरा जवाब देता हूँ। आपने बैकआउट क्यों किया? मैंने बैकआउट इसलिए किया कि मुझे सोनिया जी का आदेश हुआ। मैं सोनिया जी को जब पॉलिटिक्स में नहीं थी 91 से 98 तक, तब मैंने उनके साथ में साथ दिया, क्योंकि मुझे राजी जी पॉलिटिक्स में लेकर आए थे। मैं एक सरकारी कर्मचारी का बेटा था, मैं किसी नेता का बेटा नहीं था, मैं कोई बिजनेसमैन का बेटा था, मैं एक क्लर्क का बेटा था, एक बाबू का बेटा था। मुझे मालूम है कि मेरी राजनीति में नीचे से ऊपर कैसे उठा। तो आप क्या अपने टॉप लीडर्स पर ही आरोप लगा रहे हैं? इन्होंने बैकआउट करवाया। जी ने मुझे कहा कि आपको नहीं मानना, ये मौका प्रस्त लोग हैं, मैं मानूंगा नहीं बात उनकी। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनके पास जाऊंगी। आप जरा बताइए मुझे, इधर आइए, आप कब से सुन रही हैं? आप यहीं कहीं रहती हैं? हाँ, वोट देती हैं आप? हाँ जी। हाँ, आप अपनी जिंदगी से खुश हैं? अरे खुशी है, कोई ना कांग्रेस दे रही ना जनता दे रही, फिर भी कांग्रेस ने साथ दिया। जनता ने क्या साथ दिया? जनता ने कोई साथ नहीं दिया। जनता आती है सिर्फ क्या वोट दे दो, हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या करा आज तक जनता ने? कुछ नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस ने किया जो कुछ किया। ठीक है, कांग्रेस ने किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल है, आप सारी बातें उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट भी तो यहाँ से हार गया था। एक नया चेहरा आ जाता है, एक नया चेहरा जीत जाता है, यानी खामी बीजेपी में भी रही, खामी कांग्रेस में भी रही, ऐसा क्या हुआ? नहीं, यहाँ पे एक मुंगेरी लाल, जो हम लोग मुंगेरी लाल कहते हैं उनको, केजरीवाल जी को यहाँ की जनता कहती है, क्योंकि उन्होंने आके इतने अनाप शनाप सपने दिखा दी कि जो पूरे हो ही नहीं सकते थे उनसे, और उनके बहकावे में हमारे नई दिल्ली विधानसभा की जनता बड़ी भोली भाली है। ये हमेशा उम्मीद करती है कि शायद केजरीवाल जी कुछ करेंगे, या उनके बहकावे में आकर उन्होंने बीजेपी को इस बार वोट नहीं दिया। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितना काम इस बार हुआ है मोदी जी के आने के बाद, नई दिल्ली विधानसभा को बहुत फायदे हुए हैं। इसमें 30 दिन खोले गए हैं पूरे ओपन पार्कों में जिम लगाए गए हैं, और अनऑथराइज्ड कॉलोनी को पास किया गया है। यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी। को एक अच्छा मुकाम वहाँ पे दिया है, जहाँ पे मुझे प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा। एक सेकंड, केजरीवाल और कांग्रेस ने मिलकर, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। कांग्रेस ने पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, अपनी मुद्दों की जरा बात कर लीजिए, आपके घरों की जरा बात कर लीजिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जयकारे बाद में लग सकते हैं नेताओं के, लेकिन नहीं, पहले आप वो जो जनाब यहाँ से निकले, अब तो मेरे ख्याल से वो यहाँ मौजूद भी नहीं है, बड़ा गुस्सा करके गए हैं। देना चाहता हूँ कि मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि जितना काम
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने किया है 6 महीने के अंदर, उतना काम आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। उन्होंने SIT के काले धन पे मैं सुना रहा हूँ काले धन पे SIT का गठन किया। शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने हराया। इस बार किसका पलड़ा भारी है, किस पार्टी पर जनता ज्यादा भरोसा कर रही है, इसका इंतजार हमें करना होगा। लेकिन पहले तो मुद्दों की बात हो जाए और जनता के सवालों की बात हो जाए। कोई ऐसा जो सवाल करना चाहता है? आती हूँ मैं आपके पास। हाँ, मेरा नाम विनोद बंगरे है। मैं दोनों से प्रश्न करना चाहता हूँ सरकारी कर्मचारी के नाते। हाँ। आप हमें ये जवाब दीजिए, क्या सरकारी कर्मचारियों को जो दिए जो मर्ज होना है 50%, वो अब तक आपकी सरकार है तो वो क्यों नहीं मर्ज कर रही है? उसका क्या रीजन है, ये बताया जाएगा। दोनों से पूछ लेते हैं, अब तक आपने ये काम क्यों नहीं किया और अब आपकी सरकार आ गई है तो क्यों नहीं कर? हमने तो घोषणा चिदम्बरम जी ने कर दी थी कि हम अगली सरकार बनेगी हम कर देंगे। हाँ। अब हम तो भैया DA बढ़ाते ही चले जा रहे थे। जितना सरकारी कर्मचारी के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, मैं समझता हूँ किसी ने काम नहीं किया होगा। हाँ, ठीक है। मतलब 15 साल आपको कम पड़ गए सर। 10 साल थे। हाँ, 10 साल आपको कम पड़ गए। 6 पे कमीशन बनाया, हाँ। 7 पे कमीशन हमने बनाया। हाँ, ठीक है। अब आप हाँ। सेंटर में ये 60 साल रहे हैं और दिल्ली में 15 साल रहे हैं, तब ये नहीं करवा पाया। फिर झूठे वादे, वाल्मीकि समाज इतना अच्छा समाज है, उसकी आड़ में ये उल्टी सीधी बातें मोदी जी को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो मोदी जी कर सकते हैं वो शायद ही कोई कर सकता है। अभी 6 महीने की सरकार पे, 6 महीने की सरकार पे क्या कर सकते हैं? हमारे अंगूठे लगवा तो रहे। अच्छा, आप जानना चाहते हैं ना क्या कर सकते हैं मोदी जी सरकारी कर्मचारियों के लिए? जैसे हमारी सरकार बनी, आप गिना दीजिए। जैसे हमारी सरकार बनी, आप हमने गिना दीजिए, क्या जैसे हमारी सरकार बनी वैसे ही हमने सरकारी जितने भी यहाँ पे मेस्ट्रोल पे काम करते थे सबसे पहले पक्का करने का काम हमारी सांसद मीनाक्षी लेखी जी ने किया। जितने भी लोग लग रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा से लग रहे हैं, सारे जितने भी रेनोवेशन का काम चल रहा है सारे सरकारी कॉलोनियों का, वो सब बीजेपी करवा रही है। जितने टॉयलेट वगैरह सरकारी कर्मचारियों के सामने बन रहे हैं वो बीजेपी बनाना शुरू कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान सारी सरकारी कॉलोनियों में बीजेपी चलवा रही है। सारे NDMC के एम्प्लॉय लगातार काम कर रहे हैं। बहुत सारे काम जो ये मेरा पहचान पत्र है, ये कहाँ का पहचान है? इनको पता ही नहीं है। पहली बात इनको पता नहीं है। ठीक है। झूठ बोला कितनी नौकरी हमने लगाई, जितनी नौकरी हमने, झूठ तो बोलते हो। 60 साल देश को आजाद हुए, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए था? अगर गरीब आदमी को अमीर बना, स्कूल खोलने चाहिए थे। स्कूल इन लोगों ने खोला नहीं। गांव में टॉयलेट बनने चाहिए थे। बेचारी हमारी महिलाएं टॉयलेट में नहीं जा पाती, वो हमारे मोदी जी ने आगे किया। इनके गड्ढों को भरने के लिए 2-4 महीने तो दोगे मोदी जी को, कोई काम नहीं किया। स्कूल खोलने का काम, यूनिवर्सिटी खोलने का काम, ये बात हमेशा कहते हैं हम कर देंगे। 60 साल और 15 साल रहे, अब हम करेंगे। हर महिलाओं का थाना अलग बनाने का प्रयास होगा। हर थाने में जब हमारी सरकार बनेगी हम नहीं प्रयास करेंगे। जब हमारी सरकार दिल्ली में वादे नहीं हमारी सरकार अगर दिल्ली में बनती है, हमारी सरकार अगर दिल्ली में बनती है तो महिलाओं का भी थाना अलग से बनाया जाएगा। बहुत सारी महिला कांस्टेबल की भर्ती हो चुकी है। कुल मिलाकर यहाँ सवाल बहुत से हैं, लेकिन जवाब वही रटे रटाए आ रहे हैं, करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सिंहासन की जंग यहाँ नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिए जी न्यूज।